प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 3 आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं लगाकर उसका व्युत्क्रम निकालना। क्या निकालना बेटा? व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम निकालना। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं। कल अपन ने जो परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़े थे, परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़े थे, उससे संबंधित एक प्रश्न जो है वो जरूर परीक्षा में आता है। ठीक है, वो किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है ये भी देख लीजिए। वो कहते हैं कि साहब मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई सा भी मैट्रिक्स लिख दिया साहब, 4 5 1 7, ये एक मैट्रिक्स है, को एक सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखिए। ये इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं ये कि साहब एक मैट्रिक्स दे रखा है और इस मैट्रिक्स को अपने को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा वो देखो आप। सबसे पहले तो हल क्या है बेटा? दिया है। क्या दिया है मेरे लाल? दिया है कि साहब एक मैट्रिक्स है ए, ये है 4 5 1 7। अगर मैं इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लूं, यहां से मैंने इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लिया साहब, तो क्या आ गया? 4 5 1 7। अब आपने परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म में पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स में उसके परिवर्त मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो अपने को क्या प्राप्त होता है बेटा? एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो देखो आप 8 6 6 और ये 14, इसको मैं नाम दे देता हूं P। और ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है बेटा? सममित मैट्रिक्स, क्योंकि गुणधर्म बताता है अपने को कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके परिवर्त मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो अपने को एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, एक गुणधर्म और देखा था अपन कि अगर किसी मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त मैट्रिक्स को घटाया जाए तो क्या होगा साहब? देखो आप, ठीक है, ये देखो आप, ये क्या है बेटा? विषम सममित मैट्रिक्स। तब क्या प्राप्त होता है अपने को कि किसी मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त मैट्रिक्स को घटाया जाए, तो क्या प्राप्त होता है? विषम सममित मैट्रिक्स। ये आ गया साहब। अब अपने को क्या काम करना है? इसके योगफल के रूप में लिखना है। तो मैंने क्या काम करा? इन दोनों को जोड़ा। जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होगा? 2a और p प्लस q। ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, a 2a। अब यहां से मुझे a निकालना है, 1/2 और क्या रहा है? p प्लस q। ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर और ध्यान से देखें तो a बराबर जो है वो 1/2 और यहां पर लिखा p का मान क्या है? मैट्रिक्स 8 6 और 6 14, फिर प्लस यहां पर क्या है बेटा? दूसरा मैट्रिक्स Q 0 4 -4 0। ये आ गया। ये अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है कि मैट्रिक्स ए को अपन ने क्या काम करा? मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख दिया। बालक कह सकता है कि सर ये द्वितीय क्रम के लिए ही होता है क्या? ये तृतीय क्रम के लिए भी होता है बेटा, वो भी देख सकते हैं अपन। एक और दिखा देता हूं मैं आपको।
ठीक है, के साहब मैट्रिक्स और आव्यूह बेटा एक ही चीज है, मैट्रिक्स ए। और तृतीय क्रम का लिखा अपन ने 5 4 2 1 7 8 6 3 5, ये आ गया साहब। ठीक है, को सममित और सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखो, के योगफल के रूप में लिखना है, के रूप में लिखना, मैं लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब साहब कैसे, यहां पर वही हल क्या है साहब, दिया है क्या दिया है साहब कि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये है साहब 5 5 4 2 1 7 8 6 3 5, ये आ गया। अगर मैं इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालूं तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका परिवर्त मैट्रिक्स आ जाएगा 5 4 2 1 7 8 और 6 3 5, ये इसका परिवर्त मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब साहब गुणधर्म क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके परिवर्त मैट्रिक्स को जोड़ा जाए, यानी कि ए में उसके परिवर्त मैट्रिक्स को जोड़ा, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, सममित मैट्रिक्स। तो यहां पर आएगा 10 5 8, ठीक है, फिर 5 और 14 और 11, फिर यहां पर क्या आएगा बेटा 8 और 11 और 10, ये आ गया। इसका नाम रख दिया अपन ने P, और ये P क्या है, सममित मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में क्या आता है साहब कि अगर मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त मैट्रिक्स को घटाया जाए, मैट्रिक्स में से परिवर्त मैट्रिक्स को घटाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा साहब, अपने को एक विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कैसे, देखो आप 0 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर आया -3 0, 8 में से 3 गए 5 4 -5 और 0, ये आ गया। इसका नाम रखा मैंने Q, और ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, ये हो गया साहब विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है अपने को कि इन दोनों को जोड़िए आप, तो ये जोड़ने पर क्या मिल रहा है अपने को, 2A और साहब P + Q। अगर मैं खाली A का मान निकालना चाहूं तो 1/2 और साहब ये आ गया P + Q। ठीक है, यानी कि A जो है ये बराबर है 1/2, और P का मान कितना है बेटा, ये है P का मान मैट्रिक्स 10 5 8, ठीक है, 5 14 11 और 8 11 10, ये तो किसका मान हो गया, P का। Q का मान कितना है बेटा, ये है अपने पास में 0 3 -4, फिर -3 0 5 4 -5 0, ये आ गया। तो अपन ने क्या काम करा कि किसी मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख दिया। ये इस प्रकार के प्रश्न आने की अधिकतम संभावना रहती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपन व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए मैं एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझाता हूं। मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A, क्या है, एक मैट्रिक्स A, वो क्या है साहब, 2 3 1 2, ये साहब एक मैट्रिक्स है A। ठीक है बेटा, एक मैट्रिक्स है B, ये अपने पास में क्या है, ये है अपने पास में 2 और -3
-1 और 2, ये है। ठीक, ये क्या है मेरे पास में मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी। अब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं। ये करा मैंने ए गुणा बी, ठीक है। अब गुणा करने का तरीका क्या होता है साहब? रो बाई कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ठीक है, यानी कि पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। तो ये आया 4 और -3, ठीक है। फिर आया -6 +6, और साहब इसका गुणा करा इससे, तो यहाँ पर आया 2 -2 और -3 और +4। इसको सरल करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ बेटा? ये देखो आप, 1 और साहब 0 0 और 1। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। ये क्या है बेटा? ये है तत्समक मैट्रिक्स, यानी कि इकाई मैट्रिक्स। क्या है ये? इकाई मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए और गुणा बी, ये करने पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मैट्रिक्स ए का जो व्युत्क्रम है वो बी ये है, तो बिल्कुल सही बात है। या फिर मैं ये लिखूं कि बी जो है ये बराबर है किसके? इसके। अब मैं ये कैसे कह पा रहा हूं? मैं ऐसे कह रहा हूं कि साहब मुझे याद है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाए तो मुझे जो प्राप्त होता है वो तत्समक अवयव प्राप्त होता है। यहां पर भी ऐसा ही है। एक मैट्रिक्स में आपने दूसरे मैट्रिक्स का गुणा करा तो अपने को एक तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है बेटा। व्युत्क्रम मैट्रिक्स समझने के बाद में एक ये छोटी सी प्रमेय है, ये परीक्षा में आ सकती है, इसलिए आप इसको करके देखिए कि जो अपने पास में व्युत्क्रम मैट्रिक्स का गुणधर्म था उससे इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। और ये जो परिणाम आएगा इसको याद रखे अपन कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देंगे। देखते हैं कैसे। कि यहाँ पर अपने पास में ये सिद्ध करना है। क्या है साहब? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है साहब? सिद्ध करना है कि साहब अगर a गुणा b का इनवर्स निकाला जाए तो ये बराबर होता है b इनवर्स और a इनवर्स। ये है। अब यहाँ पर ये तो अपने को बेटा सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं साहब? हम जानते हैं अभी ये देखा अपन ने कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि a गुणा b करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का अगर गुणा करते हैं तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगर किसी मैट्रिक्स का उसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स से गुणा किया जाए, किसी मैट्रिक्स का उसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स से अगर गुणा किया जाए तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? एक तत्समक मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि एक इकाई मैट्रिक्स मिलेगा। सही बात है, अभी देखा अपन ने इससे पहले। अब साहब यहाँ पर मैंने कहा कि साहब a गुणा b एक मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का इसके प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स से गुणा करा तो मुझे क्या मिला? I, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स। अब मैं दोनों पक्षों में a इनवर्स यानी कि a मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का गुणा कर देता हूं। तो यहां पर मैंने a ऐसे और साहब a गुणा b, ठीक है, और यहां पर a गुणा b मैट्रिक्स का व्युत्क्रम, और इधर भी मैंने क्या काम करा? a और ये ऐसे दोनों पक्षों में क्या करा? मैट्रिक्स A के व्युत्क्रम का गुणा कर दिया। अब आप ये देखो
कि यहाँ पर ए इनवर्स और ए ये और गुणा बी, ठीक है, और साहब यहाँ पर ए गुणा बी इसका व्युत्क्रम। अच्छा, तत्समक मैट्रिक्स से आप किसी का भी गुणा करो, तत्समक मैट्रिक्स से आप किसी का भी गुणा करो तो वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा, ये, ठीक है। अब इसके बारे में तो आप जानते हो ना कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, तत्समक मैट्रिक्स यानी कि आई। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो आप, यहां पर लिखूंगा मैं आई और साहब बी, और ये आ गया ए गुणा बी और इसका व्युत्क्रम बराबर किसके आ रहा है, ए मैट्रिक्स के व्युत्क्रम के। ठीक, फिर आते हैं साहब पुनः दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करा मैंने, बी के व्युत्क्रम का गुणा करा था, का गुणा करने पर, ठीक है। तो ये तो अपने पास में क्या हो गया, ये तो हो गया बी का व्युत्क्रम, ये आई गुणा बी, ये क्या आ गया बी, और साहब ए गुणा बी और इसका व्युत्क्रम। यहां पर देखो आप, ये है बी का व्युत्क्रम और ए का व्युत्क्रम। अब इसको देख के देखो आप, ये क्या बन गया आई, और साहब ये हो गया ए गुणा बी, इसका व्युत्क्रम बराबर है बी का व्युत्क्रम गुणा ए का व्युत्क्रम। अच्छा, आई का तो किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया ए गुणा बी और इसका व्युत्क्रम बी, ये और कितना आसान काम था, इति सिद्धम। ये महत्वपूर्ण परिणाम भी है, फिर में सिद्ध करने को भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे अपने को दिखाई दे रहा है कि आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग करते हुए इसका व्युत्क्रम निकालिए। जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका क्या निकालना है बेटा, व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम निकालने से पहले मैं आपको एक दो बातें छोटी छोटी पहले बता देता हूं, जो अपन पाठ जब सारणिक पढ़ेंगे उसमें दिखाई देगा। वहां पर क्या दिखाई देगा कि साहब किसी मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम होता है ये बराबर होता है किसके, सहखंडज मैट्रिक्स ए और बटे में उस मैट्रिक्स के सारणिक के मान के बराबर। अब द्वितीय क्रम का ये जो क्रम का है इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। मतलब यहां पर मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो। ये सहखंडज मैट्रिक्स जो है, सहखंडज, ठीक है, ज्यादा विस्तार में आपको इसको सारणिक पाठ में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसका सहखंडज मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा 3 1 1 और 2। मतलब क्या काम करा मैंने कि यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए, ठीक है। और सारणिक ए का मान निकालने का तरीका कि इस मैट्रिक्स के संगत सारणिक लिखी ऐसे 1 -1 2 3। पहले ऐसे नीचे आऊंगा तो यहाँ लिखा 3, फिर जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस यानी कि ऋणात्मक चिन्ह आता है, तो 2 गुणा -1 -2 और माइनस का चिन्ह आता है इसलिए प्लस के 2, ये आ गया 5। तो यहाँ पर इसका मैट्रिक्स का व्युत्क्रम क्या मिलेगा अपने को, ये आएगा 3 1 -2 1 और साहब बटे में 5, या फिर ऐसे मान लो 1/5 और ये आ गया 3 1 -2 1। ये है साहब, ये अपने पास में सारणिक में जो इनवर्स निकालते हैं यानी कि व्युत्क्रम निकालते हैं वो तरीका होता है।
लेकिन अपने को यहाँ पर अगर ये लिखा जाए कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आपको प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ही इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें कह रहा है यदि उनका अस्तित्व है, यानी कि इस मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि साहब इसका अस्तित्व है कि नहीं है? तो उसके लिए अगर सारणिक A का मान, इस मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक है उसका मान अगर 0 नहीं है तो व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, और अगर 0 है तो व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। तो सारणिक निकालने का तरीका 2/2 में कैसे निकालेंगे कि साहब पहले ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। ऊपर से नीचे आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, और तो माइनस माइनस क्या हो गए थे यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर पहले तो ये देखे अपन कि भैया क्या दिया है अपने को कि साहब एक मैट्रिक्स है A, जिसका अपने को क्या निकालना है बेटा, व्युत्क्रम। ये देखना जरा, ठीक। अब पहले ये देखें कि क्या इसका अस्तित्व है, तो मैंने यहाँ पर सारणिक A का मान निकाला। सारणिक A का मान क्या है साहब, 5, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स यानी कि A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। पहली बात तो मैंने यहाँ पर ये सिद्ध कर दी कि साहब इसका अस्तित्व है, ठीक है। अब प्रारंभिक रूपांतरण विधि से मैं इसका इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालता हूं, ठीक है। कैसे निकालते हैं साहब, यहाँ पर अपने को ये पता है कि साहब एक मैट्रिक्स A जो है ये बराबर होता है किसके, मैट्रिक्स A और गुणा I के। मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स का तत्समक मैट्रिक्स से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया साहब। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर मैट्रिक्स A का मान लिखा 1 - 1 2 3, ठीक है। इस वाले A को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इस I की जगह लिखा मैंने 1 0 0 1, क्योंकि ये I क्या है, I है इकाई मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स, ठीक है। ये लिख दिया साहब। अब यहाँ पर मेरे को ये बात याद रखनी है कि जब मैं प्रारंभिक रूपांतरण करूंगा और अगर मैंने पहले पंक्तियों को लिया तो फिर मैं पंक्तियां ही पंक्तियां लूंगा। मतलब संक्रियाएं जितनी भी कराऊंगा वो किस में कराऊंगा, पंक्तियों में। और अगर मैंने स्तंभ लिया तो फिर मैं सारी संक्रियाएं किस में कराऊंगा, स्तंभों में। ऐसा नहीं है कि जब मेरा मन करा तब पंक्ति में करा दी और जब मेरा मन करा तब स्तंभ में करा दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब पहले अपन अपना टारगेट, मैंने क्या काम करा, यहाँ शॉर्टकट विधि से ये निकाल दिया साहब। टारगेट ये है कि मेरे को ये लेके आना है, लेकिन ऐसे नहीं लाना। तो अब मैं क्या करूंगा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाऊंगा कि यहाँ पर देखते हुए मैं इसको सरल करूंगा। यहाँ पर मेरे को इस मैट्रिक्स A को I में बदलना है, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स में बदलना है, यानी कि मेरे को इसको इकाई मैट्रिक्स में बदलना है, यानी कि मुझे यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर 0 करना है। तो देखो आप कैसे करूंगा। मैंने क्या काम करा, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R1। मैं पहले पंक्तियों में लगा रहा हूं साहब, संक्रियाएं किस में लगा रहा हूं, पंक्ति में। तो देखना जरा कि मैंने R2 को चेंज करा, और कैसे चेंज करा कि साहब R2 में से 2 R1 माइनस कर दिया। मतलब ये R2 में से इसमें 2 गुणा करके इसमें से घटाया। तो देखना जरा क्या आएगा बेटा, जब इसमें से 2 घटाऊंगा, पहले तो ये तो R1 तो ऐसा कैसे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये आ गया 0। इसमें 2 का गुणा करा तो आया -2, 3 में से -2 घटाया तो क्या आ जाएगा बेटा, 5।
ये आ गया। अब ऐसा के ऐसा ही कार्यक्रम मुझे यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो है यहाँ करना पड़ेगा। तो ये 1 और 0 तो ऐसा कैसा। अब इसमें मैंने क्या करा, R2, इसमें 2 का गुणा इससे घटाया तो यहाँ क्या आ गया -2। इसमें 2 का गुणा करके इसमें से ये तो 1 का 1 ही रहा, ये आ गया सर। ये आने के बाद में अब आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए अपन के अपने पास में ये है, इसमें अब क्या काम करना है, अपने को पंक्तियों में संक्रियाएं लगानी है। तो मैंने क्या काम करा कि R2 चेंज 1/5, यानी कि R2 में मैंने 1/5 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या आया देखो आप बेटा, ये आया अपने पास में 1 -1 0 और ये आ गया 1, ठीक है। यहां पर देखा अपन ने A, और साहब यहां पर आ गया अपने पास में 1 0 -2/5 और 1/5, ठीक है मेरे लाल। अब क्या करा साहब, अब यहां पर देखो यहाँ 0 लाना है, तो R1 चेंज R1 प्लस R2, R1 चेंज R1 प्लस R2। तो यहां पर मुझे प्राप्त हुआ 1 और ये 0 0 और 1, ठीक है बेटा। ये आ गया A, और यहां पर देखिए आप इसको इसमें जोड़ो तो क्या आएगा, 1 में अगर मैं -2/5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 3/5, ये आ गया 1/5 -2/5 और 1/5, ठीक है बेटा। अब क्या काम करा अपन ने कि इसमें से आप क्या काम करो, 1/5 कॉमन ले लो, ये आ गया A और 1/5 कॉमन, तो क्या बचा 3 1 -2 1, ये हो गया। अब ये कौन है, ये है अपने पास में I यानी कि तत्समक मैट्रिक्स। ये कौन है भैया, ये है अपने पास में A, जो इधर आया तो ऐसे आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 1/5 और साथ 3 1 -2 1, ये क्या बन गया, A इनवर्स, यानी कि मैट्रिक्स A का प्रतिलोम। देखो साहब, इसको कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना, ठीक है बेटा।